हेलो स्टूडेंट। भारत में पाए जाने वाले ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत हमने कोयला और खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण के बारे में पढ़ लिया था। अब हम प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत की भारत में स्थिति और उसके प्रमुख वितरण क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि प्राकृतिक गैस वर्तमान में पेट्रोलियम तथा कोयले के स्थान पर गैस के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, अत्यधिक ज्वलनशील, गंध व कालिख रहित तथा उत्पादन एवं वितरण में कम खर्च होने के कारण इसके उपयोग में वृद्धि होती जा रही है। यह जिस रूप में प्राप्त होती है उसी रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, अतः प्राय कच्चे तेल के साथ पाई जाती है, अर्थात जो कच्चा तेल यानी जो पेट्रोलियम है उसके साथ ही प्राकृतिक गैस भी उपस्थित रहती है। प्राकृतिक गैस के भंडार का पता तेल व प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, जिसको हम ONGC बोलते हैं, तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड लगाती है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र एवं घरेलू प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण, जिसको गैल बोलते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड की स्थापना की गई है, जिसका काम विभिन्न क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करना होता है और उसके नई क्षेत्र को खोजबीन करना होता है। आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में D6 ब्लॉक में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज रिलायंस इंडस्ट्री ने की है। यहाँ पर गैस के लगभग 7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट भंडार पाए गए हैं। गैस के इस विशाल भंडार को 12 बैरल अथवा 165 मिलियन टन खनिज तेल के तुल्य बताया गया है। इस क्षेत्र में गैस की खोज को विश्व में अब तक की बड़ी खोजों में से एक माना जाता है। प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े उपभोक्ता क्रमशः विद्युत उत्पादन क्षेत्र 35%, अर्थात प्राकृतिक गैस का अधिकतर लगभग 35% इस्तेमाल हम विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत उत्पादन में करते हैं और शेष उर्वरकों के निर्माण में होता है। प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में गैस के कुल उपयोग का 37.82% विद्युत उत्पादन में, 33.39% उर्वरक निर्माण में और शेष 28.80% अन्य कार्यों अर्थात उद्योग और रसोई घरों में होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन, उर्वरकों के निर्माण और अन्य कार्यों में अर्थात घरेलू कार्यों में किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा को रेडियोधर्मी परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक विखंडन काफ़ी जटिल एवं खर्चीली पड़ती है, फिर भी इससे प्राप्त बिजली काफ़ी सस्ती पड़ती है। इसका कारण यह है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से उतनी ही विद्युत पैदा की जा सकती है जितनी 20 से 25 लाख किलोग्राम कोयले से। अतः यह स्वच्छ, सुविधाजनक तथा परम शक्तिशाली ऊर्जा संसाधन है। भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास अभी बहुत कम हुआ है। यहाँ कुल ऊर्जा विकास का मात्र 2.92% परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। यानी भारत में जो विभिन्न सोर्स से जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसका मात्र करीब 3% हिस्सा ही परमाणु ऊर्जा का आता है, जो अत्यंत कम है। भारत में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग के कारण परमाणु ऊर्जा स्रोत का विकास अपरिहार्य हो गया है। इसके लिए 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भी की गई थी। इस प्रकार से आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और भारी जल के कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं जो दिए हुए हैं। परमाणु ऊर्जा के विभिन्न जो आणविक संयंत्र है वो आप देख सकते हैं इसमें कि भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्रों का वितरण के अंतर्गत एक प्रमुख है तारापुर। तारापुर की स्थापना अक्टूबर 1969 में की गई थी और ये महाराष्ट्र में स्थित है। रूस के सहयोग से तारापुर जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा घर भी माना जाता है। रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। कनाडा के सहयोग से 1972 में स्थापित किया गया था। कलपक्कम तमिलनाडु में है। ये स्वदेशी तकनीकी पर आधारित भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा घर माना गया है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरपारा गुजरात में स्थित है, जो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। फिर केगा कर्नाटक में, ये स्वदेशी तकनीकी पर आधारित भारत का कर्नाटक राज्य में स्थित परमाणु घर है। फिर कुडनकुलम, ये रूस के सहयोग से 2000 में स्थापित
है परमाणु घर, तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। आप देख सकते हैं कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत कुल 20 रिएक्टर सक्रिय है, जिनको हम परमाणु ऊर्जा घर भी कह सकते हैं, जिनकी कुल स्थापित परमाणु शक्ति लगभग 4780 मेगावाट तक पहुंच गई है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना से हुई, यानी 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापित किया गया था। इसके तहत 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ट्राम्बे में भाभा परमाणु शोध केंद्र बार्क अस्तित्व में आए। देश में परमाणु विद्युत घरों के निर्माण, स्थापना, संचालन और देखरेख के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई। परमाणु रिएक्टरों के कलपुर्जों एवं ईंधन की आपूर्ति का उत्तरदायित्व न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद को सौंपा गया, जबकि परमाणु खनिजों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और विकास का कार्य परमाणु खनिज प्रभार द्वारा संपादित किया जाता है। वर्तमान में NPCIL यानी भारतीय परमाणु विद्युत निगम के अधीन देश के 10 शक्ति ग्रह हैं, जिनकी कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2770 मेगावाट है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को जैसलमेर के पोखरण के खेतोलई में किया था। भारत ने 9 मई व 11 मई 1998 में 5 परमाणु विस्फोट पुनः दूसरी बार खेतोलई में किए, जिसमें यह विश्व के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो परमाणु क्षमता से युक्त है। देश में परमाणु ऊर्जा का विकास 3 चरणों में हुआ, और आप देख सकते हैं कि देश में प्रथम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण तारापुर, मुंबई के निकट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है, जिसे रूस के सहयोग से अक्टूबर 1969 में स्थापित किया गया था। जल विद्युत की बात करें हम, तो कोयला एवं खनिज तेल के पश्चात जल विद्युत भारत का तीसरा महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। भारत के विभिन्न भागों में शीघ्र व योजनानुसार जल शक्ति गृह लगाने के लिए 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना की थी, जिसको हम NHPCL भी बोलते हैं। यह जम्मू कश्मीर में दुलहती, हिमाचल प्रदेश में चामरा, पार्वती, उत्तराखंड में धौलीगंगा, मणिपुर में लोकतक में जल विद्युत गृह स्थापित किए जा रहे हैं, तथा सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत शक्ति को निर्माण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में पहला जल विद्युत का जो शक्ति गृह था वो 1898 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। दार्जिलिंग वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसकी उत्पादन क्षमता 20 किलोवाट थी। 1903 में कर्नाटक में कावेरी नदी के जल प्रपात शिव समुद्रम पर 4200 किलोवाट शक्ति वाला शक्ति उत्पादक यंत्र लगाया गया। 1907 में जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर मोहरा नामक स्थान पर 4500 किलोवाट शक्ति का यंत्र लगाया गया। मुंबई के निकट 1915 में टाटा जल विद्युत योजना, 1922 में आंध्र प्रदेश की घाटी शक्ति पूर्ति योजना, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जल विद्युत का विकास किया गया। आपको पता है कि जल विद्युत का आदर्श रूप से विकास उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता है जहाँ पर वर्षा के माध्यम से प्राप्त जल निरंतर प्रवाहित होता रहे, या जो आर्द्र उपाद्र प्रकार के जलवायु क्षेत्र है जहाँ बरसात अधिकतर ज़्यादा होती है, उन्हीं क्षेत्रों में जल विद्युत के विकास की संभावनाएं बनती है। और या तो हम बड़े बड़े डैमों के माध्यम से जल को संचित कर वहाँ पर जल विद्युत स्थापित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे भारत में जो दूसरा पहाड़ी और पठारी क्षेत्र भी होना जरूरी है। प्राकृतिक रूप से धरातलीय विशेषताएं भी जल विद्युत के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो पूर्वी भारत, चूँकि भारत का आर्द्र और पहाड़ी इलाका होता है, फिर भी वहाँ 100% जल विद्युत की क्षमताओं का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में अनेक प्रकार की जल विद्युत योजनाएं वर्तमान में संचालित है और वहाँ पर उत्पादन भी होता रहा है।